कनाडा में आम चुनाव हुए, उसके नतीजे आए और इस नतीजे को जब भारतवासी सुनेंगे तो बेहद खुश होटेंगे। जहां खालिस्तानी समर्थकों की लुटिया डूब गई है, उन्हें अब कनाडा के लोगों ने खदेड़ डाला है। क्या कुछ हुआ है कनाडा में, चलिए जानते हैं हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत से। सर, कनाडा में क्या कुछ हो रहा है? कनाडा में जो हुआ है वो आज भारत में तो पटाखे फूटने वाली बात है। और गुरपतवंत पन्नू जो है वो आज सदमे में होगा बेचारा। वो वैसे तो बहुत वीडियो जारी करता था वहां से, अक्सर गीदड़ के भी पाकिस्तान के मामले पर भी उसने कहा कि सारे सिख उसके साथ है। अरे भाई पूछ तो ले, तू साथ में, सारे सिख साथ में, ये पूछ तो ले। पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर तेरे सिख भाई जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां उसको आंख दिखा रहे हैं और वो गले काटने की धमकी दे रहा है, तो उसको सिख भाई जवाब दे रहे हैं और तू कह रहा है सिख साथ में है। तो पन्नू के लिए आज एकदम सदमे वाली बात है। खबर यह है कि जो कनाडा के आम चुनाव हुए, उस आम चुनाव में खालिस्तानियों की दुकान बंद हो गई है। जो खालिस्तानियों की पार्टी थी, जगमीत सिंह जो उसका नेता था, जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगा रखा है और जो खालिस्तानियों का हमदर्द था, खालिस्तानियों को वहां प्रश्रय देता था और खालिस्तानी आंदोलन को जो हवा देता था, उसकी लुटिया डूब गई है, उसकी दुकान बंद हो गई है। चुनाव में जनता ने उसको हरवा दिया है, तीसरे नंबर पर चला गया, खुद चुनाव नहीं जीत पाया और उसके पार्टी की ऐसी बुरी लत हुई है कि जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी उसकी पार्टी थी, उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन गया है। लगातार 2 बार से ये सांसद था, वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है उसमें चुनकर जाता था। तीसरी बार भी इसको उम्मीद थी, लेकिन इस बार जो इसने खालिस्तानी एजेंडे को वहां हवा दी है, कनाडा की जनता को ये पसंद नहीं आया। इसकी जो आतंकी सोच थी वो कनाडा की जनता को पसंद नहीं है और कनाडा की जनता ने इनको नकार दिया है। अब कनाडा में खालिस्तानी एजेंडा नहीं चल पाएगा, भारत विरोधी एजेंडा नहीं चल पाएगा, ये तय है। क्योंकि जो ट्रूडो की सरकार थी वो इसकी बैसाखी पर ही चल रही थी। पिछले बार की अगर हम नतीजे में बात करें तो 24 हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके मेंबर पहुंचे थे, इसकी पार्टी के एनडीपी के, और इस बार सिर्फ 7 पहुंचे हैं। 24 से घटकर 7। 12 आपको चाहिए होते कि कम से कम आप अपनी पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए 12 आपके पास मेंबर हो जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाए, वो तक नहीं आप ला पाए। इसका मतलब कनाडा की जनता ने आपको नकार दिया है। कनाडा में 2.2% के आसपास सिखों की आबादी है और उसी के आधार पर इसने अपनी पार्टी बनाई थी और सिखों का प्रतिनिधित्व अपने आप को बताता, खालिस्तानियों का, नॉट सिखों का, खालिस्तानियों का। और ये मूल रूप से पेशे से वकील जगमीत सिंह खालिस्तानियों के केस लड़ता था, वहीं से इसने अपनी पार्टी बनाई, ये पार्टी का अध्यक्ष था। लेकिन ये जब हारा तो इसकी इतनी बुरी गत हुई कि ये रोया है श्रेया। अच्छा, ये रोया है और इसको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। अपने पार्टी का अध्यक्ष था ये, उस पार्टी के अध्यक्ष पद से इसने इस्तीफा दिया हारते ही, और बहुत रोया है। उसने कहा कि मैं अपने जो उद्देश्य थे उसको पूरा नहीं कर पाया, मैं हार गया हूं, मैं स्वीकार करता हूं, और बुरी तरह से रोया है वहां पे। तो बुरे का अंजाम तो बुरा ही होता है। अब खालिस्तानियों को समर्थन करोगे, भारत को आंख दिखाओगे, तो नतीजा तो यही होगा। तो ये वहां पर हाल हुआ है। और अभी जो, हालांकि ट्रूडो के पार्टी के लिए एक अच्छी बात है, ट्रूडो तो रहे नहीं, ट्रूडो की जगह जो ट्रूडो रहे नहीं, हाँ, स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, ट्रूडो रहे नहीं मतलब वो चुनाव में नहीं थे। मार्क कार्नी जो है वो उनकी जगह पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे ट्रूडो की पार्टी की ओर से, और उनकी पार्टी को लगभग जीत मिलती दिख रही है। 167 सीटों पर वो आगे चल रहे थे और लगभग 172 सीटें चाहिए होती है जीतने के लिए। जो दूसरी उनकी कंजर्वेटिव पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, वो 145 ही सीट है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार तो लिबरल पार्टी की बनेगी। एक ब्लॉक ब्यूरो कॉइंस पार्टी है, उसके 23 मेंबर्स जीत के आए हैं। एनडीपी जो जगमीत सिंह की पार्टी थी उसके 7 मेंबर्स जीत के आए हैं, और ग्रीन पार्टी का 1 मेंबर अभी फिलहाल मतलब आगे चल रहा है। तो ये सारी वहां की स्थिति है कनाडा की। लेकिन कनाडा की चुनाव में बड़े दिलचस्प नतीजे, जो मार्क कार्नी है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय हो चुका है, और लिबरल पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी। लेकिन खालिस्तानियों की दुकान बंद हो गई है, ये बड़ी खबर है। जगमीत सिंह बहुत बुरी हार हुई है, खुद तीसरे नंबर पर रहा है, और जो लिबरल पार्टी के वेट चांग है उन्होंने उनको हराया है। 27% महज इनको वोट मिले हैं, जबकि वेट चांग को 40% से ज्यादा वोट मिले हैं। तो जगमीत सिंह को नकारा है जनता ने, खालिस्तानी एजेंडे को नकारा है, खालिस्तानियों को नकारा है। तो उम्मीद करते हैं कि कनाडा में जो है वो खालिस्तानी एजेंडा जो है नहीं चल पाएगा, और भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो लगातार भारत के लिए एक बहुत नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। हमारे पहले भी प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी, उनकी हत्या के पीछे भी इनका बड़ा हाथ रहा है। और अब अमृतपाल
फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा था, भिंडरावाले ही जैसे। फिलहाल वो इस समय असम की जेल में बंद है। अमित शाह ने दो दिन पहले ही कहा था, उसके बाद ही वो जेल में पहुंचा था। और इस तरह से कनाडा में जब खालिस्तानी सुर पनपने लगे थे तो डर लग रहा था कहीं ना कहीं भारतवासियों को, कहीं फिर से वही सीन क्रिएट उस दौर को न देखना पड़े, ये बड़ा चिंता का विषय था क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्टेट है पंजाब। लेकिन भारत की सरकार ने इस मामले को बहुत अच्छे से सुलझाया। ब्रिटेन में भी खालिस्तानी सर उठाने की कोशिश कर रहे थे, एक इन्होंने रेफरेंडम की बात की थी उसको, लेकिन भारत ने सूझबूझ के साथ, अपनी रणनीति के साथ, कूटनीति के साथ इस मामले को नहीं चलने दिया। पंजाब की जनता और सिख भी खालिस्तानी एजेंडे के साथ नहीं है, उन्होंने भी भरपूर तरीके से जवाब इस एजेंडे को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि अमूमन जो सिख भाई है वो स्वागत के लिए नरेंद्र मोदी के उतरते हैं वहां पर। खास बात यह है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसका जो मुखिया है सिख फॉर जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस, लेकिन सिख भाई ने ही नहीं साथ दिया। कौन से जस्टिस की बात कर रहे थे? नहीं, देखिए आप जो मुस्लिम टेररिस्ट है, जिस इस्लामी आतंकवादी कहते हैं, क्या वो पूरे इस्लामिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं। ऐसे ही ये अपने आप को ये स्वघोषित सिखों के नेता है, स्वघोषित सिखों के नेता, और कुछ चंद जो कट्टरपंथी सिख है वो इनके साथ है। सारी कम्युनिटी अगर इनके साथ होती तो जगमीत सिंह का ये हाल नहीं होता। तो ये जवाब है जगमीत सिंह को कि आपका जो खालिस्तानी एजेंडा, इसके साथ सिख भी आपके साथ नहीं है और कनाडा की जनता भी आपके साथ नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि जगमीत सिंह जो ये रोया है तो ये पश्चाताप के उसके शायद आंसू हो और उसको समझ में आ गया हो कि हाँ, भारत के साथ पंगा लेकर ठीक नहीं हो सकता है और अब शायद वो सुधर जाए, ये उम्मीद कर सकते हैं। खालिस्तानी समर्थन के बदौलत जस्टिन ट्रूडो भी बहुत बिलबिलाने लगे थे। एक तरफ एक वक्त ऐसा था कि आंख दिखाने लगे थे। नहीं, बेसिकली इसमें श्रेय ये था कि मजबूरी थी। आपकी जो ट्रूडो की सरकार थी 24 मेंबर इनके थे और पिछले बार चूंकि इतने सीट्स भी नहीं मिल पाई थी, लगभग 150 से कम ही सीटें पिछले बार जीत के आए थे, तो समर्थन की जरूरत थी। तो इस समर्थन पर जो जगमीत सिंह की पार्टी, खालिस्तानी जगमीत सिंह जो है खालिस्तानी समर्थन, उसकी पार्टी एनडीपी के समर्थन से ही सरकार चल रही थी। तो जाहिर सी बात है, जिसके समर्थन से आपकी सरकार चल रही है उसकी मांगे आपको माननी पड़ेगी। इसलिए वो कभी भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात करता था, या जो वहां पर एक हत्या का मामला उठाया था, जो भारतीय एजेंसीज पर जो आरोप लगाए गए थे, उस मामले में भी ये सब जगमीत सिंह के दबाव में या उस सरकार चलाने के चक्कर में। लेकिन जब ट्रंप सत्ता में आए तो उसके बाद ट्रूडो की हालत पतली हुई और कहा कि नहीं, अब इसको हम 51वां राज्य बना देंगे और टैरिफ लगा देंगे। तो फिर 6 जनवरी को ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद ट्रूडो रोए थे, वो भी रोए थे। और उनकी एक बड़ी चर्चित तस्वीर आई थी, वो कुर्सी लेके अपने, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो कुर्सी लेकर निकले थे और जीप दिखाते हुए मीडिया को अपने हाउस से बाहर निकले थे, संसद भवन से वहां के। तो वो चर्चित बड़ी तस्वीर हुई थी, ट्रूडो का बड़े मीम्स बने थे, मजाक उड़ा था तब। लेकिन ट्रूडो गए, फिर उनकी पार्टी ने जो मार्क कार्नी है उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया और फाइनली जनता ने ट्रूडो के बजाय कार्नी पर समर्थन अपना दिखाया। कार्नी को, क्योंकि पार्टी भी समझ गई थी कि ट्रूडो से जनता बहुत नाराज है और इसीलिए ट्रूडो को उन्होंने हटाया। कार्नी आए तो कार्नी पर समर्थन जताया और अब फाइनली जो है वो सत्ता उन्हीं की रहेगी, लिबरल्स की, लेकिन न ट्रूडो रहेंगे न ट्रूडो का यार रहेगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू, कभी भी कुछ भी होता है भारत में तो एक धमकी भरा मैसेज या कोई वीडियो जरूर बनाता है। अब अपनी हार पर क्या उसने कोई वीडियो नहीं बनाया? हाँ, ये उसकी हार तो नहीं है, लेकिन उसके समर्थक की हार जरी, तो उसके लिए बड़ा झटका है। ये वीडियो तो वो नहीं बनाएगा और निश्चित तौर पर वो चिंता में जरूर होगा कि जो एक समर्थन था और जिसके दम पर वो भारत को आंख दिखाया करता था, अब वो उसकी चलेगी नहीं। तो इस तरह से कनाडा से ये बड़ी खबर जो भारत के लिए राहत भी और खुशखबरी भी है, क्योंकि खालिस्तानी जो अपना सिर एक बार फिर से उठा रहे थे, अब उसे कुचला जा चुका है और कनाडा में अब खालिस्तानियों को कहीं ना कहीं खदेड़ा गया है। वहां के जो जनता है उन्हें नकार दिया है और इस तरह से बड़ी हार हुई है। अब इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।